Hello guys, this is Hina. Welcome back to my YouTube channel. This video is the second part of the chapter Footprint Without Feet, class 10th. In this video, we will carry forward the remaining part of the chapter. In the first part, we got to know how invisible men escape from the store. Now, let's begin the second part. Eager to get always from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. So yeah guys, अब ये जो स्टोरी है वो मूव कर रही है लंदन टू विलेज आइपिंग। लंदन आप इनविजिबल मैन के लिए या ग्रिफिन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। ये हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। सेफ़ क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। जब वो विलेज आइपिंग में पहुंचता है तो वो वहाँ पहुँच के 2 रूम बुक करता है। कहाँ पे? एक लोकल इन में। वो इन होता है मिसेस हॉल्स का। इन का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम रुक सकें, हम ठहर सकें और वहाँ पे हम खाना पीना भी खा सकें। सो जब इनविजिबल मैन वहाँ पहुँचता है तो क्योंकि वो सीज़न विंटर का था एंड विंटर के सीज़न में मिसेस हॉल किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपने इन में आने के लिए, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। जब इनविजिबल मैन वहाँ पहुँचा तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था। हर जगह उसी की बात हो रही थी। बट मिसेस हॉल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ही ग्रिफिन आया उसने मिसेस हॉल को एडवांस दे दिया था, क्योंकि उसने वहाँ 2 रूम बुक करे थे। मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की थी एंड शी वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि ये कहाँ से आया है, ये यहाँ क्यों आया है। सो वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट ग्रिफिन उनसे बचना चाह रहा था एंड वो बात नहीं करना चाह रहा था। फिर भी अपने आप को बचाने के लिए ग्रिफिन उनसे बोल ही देता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ एंड इससे पहले आप ये पूछो कि मेरा फेस बैंडेजेस से क्यों कवर है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है एंड इसीलिए मेरा पूरा फेस जो है वो बैंडेजेस से कवर है। एंड मैं इस विलेज में इसीलिए आया हूँ ताकि कि मैं थोड़ा सा एकांत में रह सकूँ, थोड़ा सॉलिट्यूड में रह सकूँ एंड मुझे कोई परेशान ना करे, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी करूँगा एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब क्योंकि मिसेस हॉल्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी तो उनको बस इतना समझ आ गया था कि जो उनके यहाँ रहने आया है वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। इसेंट्रिक मतलब स्लाइटली स्ट्रेंज, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट वो साइंटिस्ट है, उसको ये पता था। एंड उसको पैसे मिल गए थे तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी। एंड जब भी कोई ग्रिफिन के बारे में कंप्लेन करता था मिसेस हॉल्स से, तो मिसेस हॉल के पास एक एक्सक्यूज़ रहता था उसके गुस्सैल नेचर के लिए या उसकी अजीब अजीब हरकतों के लिए। मिसेस हॉल उस बंदे को हमेशा डिफेंड करती थी, क्योंकि उनको अपने पैसे एडवांस में मिल चुके थे। बट क्योंकि वो पैसे चोरी किए हुए थे तो वो पैसे कब तक चलते। एक टाइम के बाद जब दोबारा मिसेस हॉल्स गई उनके पास एंड उन्होंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरा रेंट चाहिए, तो ग्रिफिन कब तक झूठ बोलता। उसने बोल दिया कि हाँ मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, बट हाँ मैं एक चेक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आएगा, तो जैसे ही वो चेक आएगा मैं आपको आपके पैसे दे दूँगा। बट वो चेक आने वाला ही नहीं था, क्योंकि ग्रिफिन खुद ही अपना गुजारा जो करता था वो चोरी चकारी करके करता था, तो ऐसा कोई चेक उसके पास नहीं आने वाला था। वो बस बचने के लिए मिसेस हॉल से झूठ बोल रहा था। तभी कुछ टाइम बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाला होता है या बहुत ज़्यादा क्यूरियस एपिसोड होता है। सुबह ही सुबह एक क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ के यहाँ चोरी होती है। क्लर्जी मैन कौन होते हैं? वो जो चर्च में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लर्जी मैन। तो उनके यहाँ और उनकी वाइफ के यहाँ चोरी होती है। वो चोरी कैसे होती है? वो चोरी ग्रिफिन करता है, क्योंकि वो अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाता है एंड क्योंकि उसको अपना रेंट भी पे करना है तो वो इनके यहाँ चोरी करता है। क्लर्जी मैन को एक
ऑकवर्ड साउंड सुनाई देती है एंड वो उस साउंड को सुन के उठते हैं। जैसे ही वो उठते हैं और उन्हें स्टेयर्स पे से उतरने की किसी की आवाज़ आती है। वो स्टेयर्स पे से वो खुद भी उतरते हैं, स्टडी रूम में जाते हैं। स्टडी रूम में जब वो सुनते हैं, गेट क्लोज होता है, जब वो सुनते हैं तो वहाँ कुछ पैसों की आवाज़ आ रही होती है जो इनविजिबल मैन उनकी स्टडी टेबल पे से उठा रहा होता है। जब वो आवाज़ आती है, इंस्टेंटली जो क्लर्जी मैन होता है वो उस डोर को ओपन करते हैं एंड बोलते हैं सरेंडर। बट जब वो देखते हैं कि पूरा रूम एम्प्टी है बट आवाज़ आ रही थी एंड पूरा रूम क्या था, खाली था, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, अमेज़ हो जाते हैं। वो कर्टेंस के पीछे देखते हैं, वो डेस्क के नीचे देखते हैं, इवन वो चिमनी के ऊपर भी देखते हैं बट उनको कोई नहीं दिखता। वहाँ किसी का नामो निशान भी नहीं था। एंड जब वो देखते हैं तो डेस्क ओपन होती है और जो उनकी हाउस कीपिंग मनी होती है वो भी वहाँ से मिसिंग होती है। तो उनको इतना पता चल गया था किसी ने चोरी तो किया बट किसने की है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. So, जिस दिन चोरी हुई उस पूरे दिन में जो क्लर्जी मैन थे वो इतना ज़्यादा शॉक्ड थे कि वो यही बोलते रहे कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, मतलब एकदम अविश्वसनीय अफेयर है ये तो, कि आवाज़ आ रही है लेकिन हमें बंदा दिखाई नहीं दे रहा। सो यस, फॉर क्लर्जी मैन इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, पर वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं था जितना मिसिस हॉल्स के फर्नीचर के साथ हुआ था। अब वो क्या हुआ था, अब वो आगे हम देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह मिस्टर एंड मिसिस हॉल्स जग जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रिफिन का जो रूम का डोर है वो ओपन है, जनरली वो क्लोज रहता था। देन दे डिसाइडेड कि हम रूम में जाके देखते हैं कि ऐसा क्या है कि रूम का डोर ओपन है। जब वो झांकते हैं उस रूम में एंड उनको कोई नहीं दिखता है, वैसे उनको शक हो रहा था कि ऐसा तो नहीं है सुबह सुबह कोई घुस गया हो या कुछ, तो वो जाके देखते हैं, झांकते हैं पहले रूम में, उनको कोई नहीं दिखता। तो वो फिर सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ग्रिफिन भी नहीं है और यहाँ कोई है भी नहीं तो डोर क्यों ओपन है। देन जब वो झांकते हैं तो उन्हें दिखता है कि कुछ नहीं है रूम में, बेड पे बस उसके कपड़े पड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और पूरे कमरे में उसके जो वो बैंडेज कैरी करता था अपने फेस पे, वो भी इधर उधर पड़ी हुई थी। जब वो ये सब देख रहे होते हैं कि उसकी बैंडेज पड़ी हुई है, रूम में कोई नहीं है, हैट है एंड पूरा रूम कैसे मैसी है, तो तभी मिसेस हॉल्स को अपने कानों के पास एक इनहेल साउंड सुनाई देती है। इनहेल साउंड, स्निफ। और उसके कुछ ही देर बाद जो इनविजिबल मैन की हैट होती है वो अपने आप उसके बेड पे से लेफ्ट होके, लेफ्ट अप मतलब होता है उछल के, वो एकदम से उछल के मिसेस हॉल के फेस पे आके पड़ती है। सो इसके लिए वर्ड दिया है डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, उनके फेस पे आके एकदम ज़ोर से पड़ती है। एंड ये हो नहीं पाता कि इतने में जो रूम में चेयर रखी होती है वो एकदम अलाइव हो जाती है, उसके जो पैर हैं वो हवा में स्प्रिंग कर रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं एंड वो सीधे सीधे उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो एकदम टर्न होते हैं, जैसे वो टर्न होते हैं जो चेयर होती है उनको पनिश करती है एंड अपने रूम से बाहर फेंक देती है। एंड वो बेसिकली चेयर वेयर कुछ नहीं होता है, वो क्या होते हैं, इनविजिबल मैन। बट मिस्टर एंड मिसेस हॉल को क्या लग रहा होता है कि ये जो रूम है वो हॉन्टेड है, इसमें कोई स्पिरिट है। एंड वो स्पिरिट किसकी है, वो उनकी मदर की है जो इसी चेयर पे बैठी रहती थी। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी माउंट। माउंट का मतलब होता है कराहना, बहुत ज़्यादा दर्द में किसी चीज़ को व्यक्त करना या बोलना। ये सब देख के जो नेबर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ट्रबल फील कर रहे थे खुद के आसपास, और उनको ये लग रहा था कि ये सब विच क्राफ्ट की वजह से हो रहा है, मतलब जादू टोने की वजह से हो रहा है।
हो रहा था कि नहीं पता नहीं। जब उनके पास ये न्यूज़ आई, कौन सी, क्लर्जीमैन वाली, कि उनके घर भी चोरी हुई है, तो सबको लगने लगा कि इसके पीछे शायद ग्रिफिन का हाथ है। और ये जो शक था वो यकीन में कब बदला? वो यकीन में तब बदला जब एकदम से इनविजिबल मैन के पास मनी आ गई एंड वो मिसेस हॉल्स को जाके देने लगे। मिसेस हॉल को लगा कि अभी तो इसके पास मनी नहीं था, अभी एकदम कैश में कहाँ से आ गया इसके पास मनी। तो उनको लगा शायद ये इसी का काम है एंड यही चोरियाँ कर रहा है। सो नाउ द इनविजिबल मैन वॉज सस्पेक्टेड अमंग दोज पीपल। अब जब सबको शक हो गया था ग्रिफिन पे कि चोरी भी इसी का काम है और ये जो एम्प्टी रूम में से एकदम से आ गया ये भी सब इसी का काम है, तो शायद ये जादू टोना एंड ये सब चीज़ यही कर रहा है। तो जो विलेजर्स होते हैं, वो जो विलेज के कांस्टेबल होते हैं, पुलिस कांस्टेबल, उसको कंप्लेन कर देते हैं एंड वो जब तक आ नहीं पाते, जो मिसेस हॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हैं, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती थी हर चीज़ में। तो अपने नेचर की वजह से वो बिल्कुल वेट नहीं करती हैं कांस्टेबल के आने का और सीधे जाके ग्रिफिन के रूम में पहुंच जाती हैं और वो उनसे पूछने लगती हैं कोई ऐसे कैसे मिस्टीरियसली एकदम आ सकता है एम्प्टी रूम में से। कहाँ तो रूम एम्प्टी था और एकदम से ग्रिफिन वहाँ आ जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मिसेस हॉल बोलती है मुझे जानना है कि तुम अपस्टेयर्स जो चेयर थी उसके साथ क्या कर रहे थे, एंड मुझे ये भी जानना है कि तुम खाली कमरे में से एकदम से कैसे आ गए और लॉक्ड रूम में एकदम एंटर कैसे हो गए। क्योंकि जो इनविजिबल मैन था या जो ग्रिफिन था वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड था या क्विक टेम्पर्ड था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेट मी शो यू। नाउ सडनली जब वो बोलता है रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, वो इतने गुस्से में होता है कि वो अपनी सारी बैंडेजेस ओपन कर लेता है एंड बैंडेजेस ही नहीं, वो अपने विकर्स, अपनी मूछें और स्पेक्टिकल्स, इवन वो अपनी नाक को भी, जो उसकी आर्टिफिशियल नोज़ थी, वो उसको भी हटा देता है। उसको सिर्फ 1 मिनट लगता है ये सब हटाने के लिए। और जो आसपास लोग होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, मिस्टर और मिसेस हॉल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एक हेडलेस पर्सन को देख के, जिसकी बॉडी तो थी पर उसका हेड नहीं दिख रहा था। जब ये सब हो रहा होता है, मिस्टर जफ़र द कांस्टेबल वो वहाँ पहुँचते हैं एंड वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो सरप्राइज़ इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको एक ऐसे बंदे को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। अब जफ़र जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ तो था, बट वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। उसने बोला अगर मुझे मैजेस्टी ने बोला है कि मुझे किसी पर्सन को अरेस्ट करना है और वो कल्प्रिट है, तो चाहे उसका सर हो या उसका सर नहीं हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसको अरेस्ट करना है। नाउ जो कांस्टेबल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे को पकड़ रहा है जो अपने हर एक गारमेंट को ऑफ करने के बाद और भी ज़्यादा इनविजिबल हो रहा है एंड एक टाइम के बाद वो पूरा इनविजिबल ही हो जाता है। एंड जो कांस्टेबल है वो खुद को देखता है कि वो एक ऐसे बंदे से हाथापाई कर रहा है जो उसको दिख ही नहीं रहा है। जो नेबर्स होते हैं, जो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो भी जफ़र की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट वो हेल्प इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि एकदम से ऑफ कोर्स द मैन वाज इनविजिबल, तो वो इधर उधर जाके गिर जाते हैं क्योंकि कहीं से भी उसका हिट आ रहा होता है ग्रिफिन का एंड वो देख नहीं पाते और वो जफ़र की हेल्प नहीं कर पाते। वो लास्ट में क्या होता है, जफ़र नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो एकदम अनकॉन्शियस होके गिर जाता है, बट जब वो गिर भी जाता है फिर भी वो अपना अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ता, फिर भी वो जो अनसीन साइंटिस्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तब उसके मन में नर्वसनेस रहती है, ही वॉज एक्साइटेड, जो एकदम एक्साइटमेंट में रोना आता है जब हम कुछ कर नहीं पाते, वो भी कर रहा होता है और वो उसको पकड़ा भी होता है। बट
दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन. बोलना बहुत आसान है बट करना नहीं था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ग्रिफिन ने खुद को फ्री कर लिया था क्योंकि जो ज़फ़र था वो नॉक्ड हो चुका था बहुत बुरी तरीके से. सो ग्रिफिन ने शेक किया एंड खुद को फ्री कर लिया. नाउ जो आसपास लोग थे उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हाथ मारे और ग्रिफिन को पकड़ लें. सो या गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी इन योर बुक. इफ़ यू वांट कि मैं आपको पूरी नोवेल एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. So yeah guys, this much is for today's video. I hope you guys like this video. Stay tuned for the next one, and please guys don't forget to like, comment, share and subscribe. Wait, one more thing. Thank you for the 100 subscribers. I love you guys and thank you so much.